शाम को 7:30 बजे आप स्टार प्लस पर देखेंगे एक नया शो शादी मुबारक। और यकीन मानिए, जिस तरह अनुपमा के शुरू होने पर हमने कई बार आपको ये कहा था कि ये शो दर्शकों को बेहद पसंद आएगा और इस वक्त अनुपमा टीआरपी चार्ट पर है, सेम उसी तरह शादी मुबारक भी आपके दिल के बेहद करीब होगा। इसकी कहानी, इसकी स्टार कास्ट, इसका सब कुछ आपको अपनी जिंदगी के कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से रिलेट करता नजर आएगा। क्या है आज की कहानी, शुरुआत कैसे होती है, क्या है एक बेबस माँ की कहानी जो गूंगी है, वो सारी अपडेट हम आपको देते हैं। शादी मुबारक आज इस शो की शुरुआत हो रही है। शो की शुरुआत में आपको शादी ब्याह का एक घर नजर आएगा जहां शादी की तैयारियां चल रही हैं और आज है शादी की रस्म से ही जुड़ी कोई एक रस्म। यहां पर इस शो में जो खास राशि ठाकुर जो मेन लीड निभा रही हैं, उनका इस शो में नाम है प्रीति। उनका एक बेटा है जिसका नाम है तरुण, वो एक बेटी भी है और उनके बेटे तरुण की शादी रति से हो रही है। यहाँ पर प्रीति की यानी राशि ठाकुर की जो बेटी है वो शादीशुदा है और उनकी सासू माँ का नाम है कुसुम। ये सारे एक्टर, अगर मैं आपको प्रीति और कुसुम की बात बताऊं तो ये दोनों ही एक्टर काफ़ी मजे हुए एक्टर हैं। आपको अभिनव भी यानी मानव गोहिल भी इस शो में नजर आएंगे। आज शादी की तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर है प्रीति के बेटे तरुण की शादी की से जुड़ी कोई एक रस्म, जहाँ पे बहन भी आई है और वो रस्म को पूरा करती है। शो में आपको पता चलेगा कि प्रीति गूंगी है, पिछले 20 सालों से वो गूंगी है, उसकी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। यहाँ पर बेटा अपनी माँ को ये कहते नजर आएगा। प्रीति एक्चुअली अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से, बहुत लोगों को बुला के खिला पिला के करना चाहती है। यहाँ पर वो पूरी तैयारी कर रही है और बेटा यहाँ पर इस तरह शादी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कोई एक सिंपल कोर्ट मैरिज कर ले, क्योंकि उसे ये धूम धड़ाका, ये ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद नहीं है। प्रीति लेकिन अपने संस्कारों को, अपने पुराने रीति रिवाजों को सबको फॉलो करना चाहती है। यहाँ पर आप देखेंगे माँ और बेटी का कनेक्शन बेहद खूबसूरत है। प्रीति की जो बेटी है उसके साथ प्रीति का जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेटे और प्रीति में दूरियां नजर आएंगी। बेटे कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है उनका बेटा, और उसे प्रीति में हमेशा कमियाँ यानी अपनी माँ में हमेशा कमियाँ नजर आएंगी। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ डांस गाना होता है, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा प्रीति की समधन को यानी उसकी बेटी की सासू माँ को, जो यहाँ आती है और उनका एक अलग ही स्टाइल है। यहाँ पर प्रीति अपने बेटे की शादी की तैयारियों में जुटी है और तभी अचानक बेटा प्रीति को खींचकर दूसरे कमरे में ले जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि कोर्ट मैरिज कर लें। वो लहंगा जो था यानी उसकी होने वाली पत्नी रति का जो लहंगा है जो यहाँ से जाने वाला है वो फट गया है और वो बहुत परेशान है। वो इस फटे लहंगे को पहनकर कभी भी मंडप में नहीं आएगी। प्रीति को टेंशन होती है, फिर वो कहती है इशारों इशारों में कि चुप हो जाओ, 2 मिनट रुको, मैं ये करके बताती हूँ। वो 2 मिनट अंदर जाती है और थोड़ी ही देर में वो लहंगे को अपने हाथों से सिल के उसमें 4 चांद लगा देती है। दरअसल उसका लहंगा फट चुका था, जो उसकी होने वाली बहू है, तो वो अपने लहंगे को एक नए तरीके से सजा देती है और वो लहंगा बहू के पास पहुंचता है। बहू उस लहंगे को देखकर इतनी खुश हो जाती है कि पूछिए मत। लेकिन यहाँ बहू के कैरेक्टर को एस्टेब्लिश किया गया है, दिखाया गया है कि उसकी जो माँ है वो कहती है कि तुमने उसे उसके घर से निकाल के अपने घर में रखने के लिए सासू माँ को क्यों कहा। ऐसे में जो बहू का कैरेक्टर एस्टेब्लिश किया गया है वो दिखाया गया है कि उसे ये सासू माँ सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि वो घर का काम कर सके, यानी बाई सासू माँ जो घर का काम कर सके, जो पूरा घर संभाल सके, और ऐसी सासू माँ जिसके मुंह में जबान नहीं है, जिसे बोलना नहीं आता यानी वो गूंगी है। यहाँ सबको पता है कि प्रीति यानी राशि ठाकुर गूंगी है। सब लोग यहाँ पहुँचते हैं। शादी की आज एक रस्म अदा की जा रही है, मेहंदी है, सब लोग यहाँ पहुँचते हैं और अचानक से उसका बेटा फोटोशूट करवा रहा होता है और ऊपर से जहाँ पे खड़ा होता है ऊपर झूमर होता है, वो झूमर गिरने वाला होता है कि प्रीति दौड़ के अपने बेटे को धक्का देती है, बचाती है और झूमर ज़मीन पर गिर जाता है। अपने बेटे को बचाती है और कहती है तुझे देखना नहीं होता कि ऊपर से झूमर गिर रहा है। ओ माय गॉड, प्रीति तो पिछले कई सालों से बोलती ही नहीं, 20 सालों से उसकी आवाज़ चली गई है, फिर आज बोला कैसे उसने। जैसे ही वो ये बोलती है पूरे घर वाले, पूरे रिश्तेदार, सब कोई प्रीति को देखते रह जाते हैं।
प्रीति को लगता है उसने गलती कर दी। फाइनली प्रीति की बेटी जो है वो यहाँ पर सारे राज खोलती है कि माँ पिछले 20 सालों से गूंगी थी, यानी बोल नहीं पा रही थी। उसने अपने आप को चुप रखा था, वो गूंगी नहीं थी, उसने अपने आप को चुप रखा था। उसने एक बहुत बड़ी कसम खाई थी अपने बेटे के लिए, यानी कि तरुण के लिए। तरुण ने बचपन में शीशा खा लिया था और उसकी आवाज़ 80% जा चुकी थी, वो बोल नहीं पाता था, उसे बहुत तकलीफ थी। डॉक्टरों का इलाज चल रहा था, लेकिन प्रीति ने तब कसम खाई थी माता रानी के सामने मंदिर में कि वो तब तक नहीं बोलेगी जब तक उसे बेटे की आवाज़ आ न जाए और उसके सर पे सेहरा न सज जाए। यहाँ पर प्रीति इसीलिए आज तक बात नहीं कर रही थी। और आज अपने बेटे को, और एक बात जो मैं आपको बता दूं, चूंकि ये शो अभी रोज़ नहीं देख रहे हैं, आज से शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा मैं भूल रही हूँ, वो अपने बेटे को गिफ्ट में देने के लिए एक उसके लिए कविता लिखती है जो बेहद ही खूबसूरत है, बेहद दिल के करीब है और आपके दिल को भी ज़रूर टच करेगी। वो कविता लिखती है यहाँ पर आप देखेंगे जब बेटे को इस बात का पता चलता है कि उसकी माँ बोल सकती है तो उसने उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दिया कि 20 सालों से वो चुप है। बेटा तो अलग ही एक रंग देखने को मिलता है। यहाँ पे कहता है तो तुम तो महानता की मूर्ति बन गई। तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारे इस गूंगे रहने की वजह से मुझे स्कूल में कितना बेइज्जत होना पड़ता था? मैं अपने दोस्तों से तुम्हें मिलाता नहीं था क्योंकि वो लोग मेरा मजाक बनाते थे। यहाँ तरुण ऐसी बातें करता है, प्रीति का दिल छल्ली हो जाता है कि उसने जिस बेटे के लिए 20 साल मौन व्रत रखा, आज वही बेटा उसके इस किए पर खुश होने की बजाय, गर्व करने की बजाय उस पर इतनी तोहमतें लगा रहा है। प्रीति अपने कमरे में जाती है, रोने लगती है और जो उसने अपने बेटे को कविता लिखी थी बेटे के लिए, वो अचानक पेपर उड़कर खिड़की से बाहर जाता है और उधर से एंट्री होती है मानव गोहिल यानी अभिनव की। अभिनव उस कविता को उठाता है, पढ़ता है और यहाँ थोड़े से पर्दे के पीछे से प्रीति देखती है कि कोई है जो उसकी कविता पढ़ रहा है। यहाँ से मानव गोहिल को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। खैर यहाँ पर प्रीति अपने आंसू पोंछती है, शादी के आगे के रस्म को बढ़ाती है और तभी आप यहाँ देखेंगे कि एक इवेंट मैनेजमेंट की कोई लड़की आएगी और वो कहेगी ये सब कुछ मैंने किया है, ये सारा ट्रेडिशनल तरीके से मैंने सजाया है। ऐसे में प्रीति की बेटी आएगी और कहेगी मैं माँ का क्रेडिट किसी और को नहीं लेने दूंगी। ऐसे में बेटा आके बोलता है माँ क्रेडिट लेके करेगी भी क्या? यहाँ पर प्रीति को ये बात बुरी लगती है पर वो कुछ नहीं बोलती। वो यहाँ पे अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती है कि मेरा बेटा और बहू है, मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे कैसे रहना है, तुम टेंशन मत लो। प्रीति फिर बात को टाल देती है। एक माँ जो अपने बेटे को खुश देखना चाहती है, प्रीति बिल्कुल वैसा करती है। लेकिन बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब बहू फाइनली बहू बन के घर में आती है, जब उसका गृह प्रवेश होता है। ये सीन बेहद खूबसूरत है। आप देखेंगे जैसे ही बहू अंदर गृह प्रवेश करती है, वो चावल को अपने पैरों से गिराती है, वो गिरने वाली होती है कि प्रीति उसे थामती है और ऐसे में घर की दहलीज में के अंदर बहू आ जाती है और प्रीति घर से बाहर हो जाती है। ये बात प्रीति की समधन देख रही होती है और कहती भी है कि बहू घर के अंदर, बहू का आगमन और सासू माँ घर से बाहर और सासू माँ घर से बाहर, यही पता नहीं अब आगे देखो क्या होता है। प्रीति को भी इस बात का एहसास होता है कि बहू के आने के बाद अब शायद इस घर में उसकी जगह नहीं है। क्या होता है शो में आगे, कैसे इस बेबस माँ की कहानी आगे बढ़ती है, क्या बेटा सच मायने में इतना बदतमीज़ है जिस तरह से दिखाया गया है, उसे अपने माँ के बलिदानों का कोई कद्र नहीं है? बेटी क्या करेगी आगे? ये सारे ट्विस्ट, ये सारे अपडेट, इस शो से जुड़ी एक एक पल की खबर हम आप तक लेकर आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।